स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और दूसरे कॉमिक हीरो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, लेकिन अब असल जिंदगी के हीरो भी कॉमिक्स के जरिए उन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है दिल्ली के आदित्य बख्शी ने। मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर आदित्य बख्शी कई महीने तक दूर दराज के इलाके का सफर तय करने के बाद जब घर लौटते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी जाग जाती है। घर पर कॉमिक्स लिखना उनका मनपसंद शगल है, लेकिन इसके पीछे भी उनका एक खास मकसद भी है। उनकी कॉमिक्स के हीरो काल्पनिक दुनिया से अलग हटकर असल जिंदगी से जुड़े होते हैं। ऐसे हीरो जो देश की सुरक्षा की खातिर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। कॉमिक एक ऐसा मीडियम है जो ज्यादा देर तक ठहरता है, आसानी से लोग उसे उठाते हैं, खासकर बच्चे वगैरह उठाते हैं उसको, रुचि ज्यादा पैदा करता है वो। और चित्रों के माध्यम से एक मुश्किल और सीरियस इश्यू भी आप बड़ी आसानी से लोगों की तरफ पुट अक्रॉस कर सकते हैं। आदित्य बख्शी ने अपनी पहली कॉमिक्स कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा पर लिखी थी, जो पिछले साल प्रकाशित हुई। ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। आदित्य बहुत सारे कैरेक्टर्स पर कॉमिक्स लिखने की सोच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम निकालेंगे नेक्स्ट कॉमिक कर्नल एन.जे. नायर, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, कैप्टन बाना सिंह, पैराट्रूपर संजोग छेत्री, लेफ्टिनेंट विजय थापर, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। आदित्य के पिता रिटायर्ड मेजर जनरल जी.टी. बख्शी इस खास मकसद में अपने बेटे की हर संभव मदद करने के साथ साथ प्रोत्साहित भी करते हैं। जिस तरह 1970 की दशक में अमर चित्र कथा ने इस देश की सामूहिक चेतना में एक क्रांति सी पैदा करी बाय रिवाइविंग आवर माइथोलॉजी। द इंटेंशन, वो देखिए जो एम है वो ये है कि हम एक पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन ऑफ मिलिट्री हीरोज, रियल लाइफ हीरोज के आदर्श जो हैं वो बच्चों के सामने हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि असल हीरोज की जिंदगी पर लिखी गई इन कॉमिक्स से बच्चों में देश प्रेम का जज्बा भी कायम होगा। कॉमिक्स की बात जब भी जहन में आती है तो दिमाग में या तो कॉमिक हीरो या फिर सुपर हीरो की बात ही आती है, लेकिन देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा देने वाले इन रियल लाइफ हीरोज पर बनी कॉमिक्स न केवल बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है, बल्कि उन शहीदों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शुभी त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। आदित्य बख्शी ने कारगिल शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा पर पहली कॉमिक्स लिखी थी। उसका प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन अब उनके आने वाली कॉमिक्स का कलेवर रंग बिरंगा होगा। दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले कर्नल एन.जे. नायर की जिंदगी पर आधारित कॉमिक्स जल्द ही पब्लिश होने वाली है। लेखक आदित्य बख्शी ने इसे खूबसूरत बनाने के लिए इसका कलर्ड एडिशन निकालने का फैसला किया है और इस काम में आदित्य की पत्नी नम्रता भी उनकी मदद कर रही हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइड में उसको कंपोजिटिंग करना, कहाँ पे पिक्चर के कहाँ पे बबल आएगा, कहाँ पे जो बोल रहे हैं वो कहाँ आएगा, और बेसिक कंपोजिटिंग उसमें हेल्प करती हूँ और बेसिक कंप्यूटर वर्क में। कॉमिक्स को ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए आदित्य इस बार काफी टेक्निकल चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ग्राफिक आर्टिस्ट कॉमिक्स की स्केचिंग और कलरिंग पर काम कर रहे हैं। हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाते हैं इस जो बेसिकली कॉमिक्स करने से पहले जिस कैरेक्टर पे हम कॉमिक्स कर रहे हैं उसकी फील लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने विक्रम बत्रा की जब कॉमिक्स की थी उसकी लाइफ के बारे में पूरा सुना, तो मुझे एकदम इमोशनली अटैचमेंट मतलब होना बहुत जरूरी है इसके लिए। कॉमिक्स को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ना चाहें, इसके लिए इसको आकर्षित बनाने के लिए ग्राफिक्स और कलर की मदद तो ली ही जा रही है, साथ ही साथ कर्नल एन.जे. नायर पर आने वाली कॉमिक्स की कीमत को भी पिछली कॉमिक्स के मुकाबले काफी कम कर दिया गया है। किसी भी किताब की अच्छी पेशकश के लिए उसकी पैकेजिंग पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा की कॉमिक्स को ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज करने के बाद अब बाकी की कॉमिक्स के प्रेजेंटेशन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। डिफरेंट ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन की मदद से कॉमिक्स को अट्रैक्टिव बनाने की कवायद जारी है। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शुभी त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। शहीदों की जांबाजी पर लिखी कॉमिक्स से पूरा बख्शी परिवार तो खुश है,
साथ ही कॉमिक्स को पब्लिश करने वाला पब्लिकेशन हाउस भी इसे लेकर काफी जोश में है और जिन्होंने अपने घर के सदस्यों को जंग में खोया है उनके पास अपने एहसासों को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। देश के नायकों पर कॉमिक्स बना रहे आदित्य बख्शी पर हर किसी को नाज है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विजय थापर के पिता और कैप्टन हनीफुद्दीन की मां और भाई भी इस नेक कोशिश से बेहद खुश हैं। हम ये कहानी, कारगिल के वीरों की कहानी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूरी है कि उनको कॉमिक्स के जरिए उनसे रिसेप्शन ज्यादा होगी उनकी तरफ से। मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हर बच्चा इस तरह से फोटोग्राफ्स के साथ, स्केचेस के साथ जो कोई कहानी होती है उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आप लोग किसी की हिस्ट्री के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो इट कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रेजेंट योर फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं उनको करेक्टली प्रेजेंट किया जाए। कॉमिक्स को पब्लिश कर रही ओम बुक्स इंटरनेशनल को उम्मीद है कि कर्नल एनजे नायर पर लिखी कॉमिक्स 15 अगस्त तक बाजार में आ जाएगी। पब्लिकेशन हाउस भी इस कॉमिक्स के विषय से खुश है। मेन एम इस कॉमिक्स का है कि हिंदुस्तानियों को अवेयरनेस देना। इट्स नॉट मोर लाइक अ बिजनेस प्रपोजल, इट्स मोर लाइक अवेयरनेस। सो पहला जो किताब हमने ब्लैक एंड व्हाइट में छापा था विक्रम बत्रा का, वो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला हमें पूरे इंडिया में। रादर हमने उनको इंटरनेशनली भी बेचा है। स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन की क्रेज के बाद बच्चों ने बाल गणेश और हनुमान को भी हाथों हाथ लिया। अब बारी रियल हीरोज की है। उम्मीद है बच्चे इससे सबक लेंगे। देश के वीर जवानों को हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रखने के लिए कॉमिक्स एक बेहतरीन जरिया है। आने वाली पीढ़ी इस कॉमिक्स को पढ़कर अपने वीरों के बारे में जान सकेगी और यही कारण है कि इस कॉमिक्स से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग इस पहल से काफी खुश हैं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शुभी त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। अभी एक ब्रेक के बाद किशोर कुमार के बर्थडे पर देखिए हमारी खास पेशकश गाता रहे मेरा दिल।